आज प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने युवा मंडली का निर्माण कर लिया। वह मंडली जो कंस के अन्याय और अधर्म के विरुद्ध कटिबद्ध खड़ी थी। प्रभु ने देखा कि जिस माखन के ऊपर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अर्थात समाज और राष्ट्र के संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रजा के व्यक्ति का अधिकार हुआ करता है, और जब एक राजा निरंकुश और नृशंस बनकर उसका उपभोग अकेला या एकांकी करना चाहता है तो राष्ट्र के अंदर किसी न किसी क्रांति का सूत्रपात अवश्य होता है। और प्रभु ने सुना और समझा कि भाई यह युवा माखन के अभाव में स्वास्थ्य इनका हीन हो जाएगा, और अगर स्वास्थ्य में गिरावट आ गई तो हमारा भारत राष्ट्र कहाँ बढ़ पाएगा, क्योंकि राष्ट्र के अंदर जो भी असंभव कार्य होते हैं, जो भी भयंकर विभीषिकाओं के रूप में व्याधियां आती हैं, उन व्याधियों को युवा ही ठीक कर पाते हैं और उन पर लगाम लगा पाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि युवा एक ऐसी शक्ति का नाम है, एक ऐसी वेगवान तरंग है सरिता की, जिसमें अजस्र शक्ति का स्रोत इठलाता है, वो ठाठे मारता है, बशर्ते उस शक्ति का सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो। क्योंकि भगवत प्रेमी, आप अपने इतिहास के गलियारों में झांक कर देखें, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे देश में हुआ, उस संग्राम के जितने भी अभियुक्त थे वो युवा ही थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, मंगल पांडे, युवा थे वो सभी लोग। अगर आप बात करें खुदीराम बोस जी की, जो कि 18 वर्ष के एक बालक थे, और कहते उस समय 11 अगस्त 1908 की बात है, उस समय किंग्सफोर्ड नाम का एक मैजिस्ट्रेट था मुजफ्फरनगर के अंदर। उसके पास, उसकी अदालत में जितने भी वीर युवक सेनानी भारत के आते, वो उनको झटपट फांसी की सजा सुना देता। खुदीराम बोस को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा ये कौन होता है मां भारती के वीर सपूतों को फांसी के तख्ते तक पर ले जाने वाला, इसको खत्म करना होगा। लेकिन वो उस किंग्सफोर्ड को मारने में असफल रहे। खुदीराम बोस पकड़े गए। जानते हैं जब पकड़े गए उनकी आयु कितनी थी? मात्र 18 वर्ष के थे वो, मात्र 18 वर्ष के नौजवान नवयुवक। और जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने एक गीत गुनगुनाया और यही कहा, हांसी हांसी चाड़ी पे फांसी, देखी ले जगत वासी, एक बार विदाई दे मां आमी धूरे आसी। हे माँ, मैं बार बार मरूंगा तेरे लिए और बार बार तेरी कोख से जन्म लूंगा, लेकिन भारत माता का सपूत बनकर आता रहूंगा माँ, मैं अवश्य आता रहूंगा। और जब उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई तो कहते हैं वहां के लोगों ने उनके शरीर की राख को अपने शरीर पर लगा लिया था कि इतना महान क्रांतिकारी है। अगर आप बात करें मदन लाल ढींगरा जैसे नवयुवक की, यंग ब्लड की, तो सज्जनों ये समय है 17 अगस्त 1909 का, इंग्लैंड की पैटर्न विले जेल। उस जेल के अंदर लॉर्ड कर्जन वाइली को 1 जुलाई 1909 में गोली के द्वारा उड़ाने से मदन लाल ढींगरा को फांसी दी जाने लगी थी। ढींगरा जैसे ही फांसी के तख्ते पर जाने लगे, उनसे पूछा गया अंतिम ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा हो आपकी? तो ढींगरा ने कहा मुझे शीशा कंघा ला कर दीजिए, कंघी और शीशा दीजिए। जेलर ने कहा कैसी बातें करती हो मूर्खता से पूर्ण, मरने जा रहे हो, किसी विवाह में नहीं जा रहे। ढींगरा ने कहा तुम भी चुप रहो, अरे तुम क्या जानते हो जो भारत माता के सपूत होते हैं वो कितने दीवाने होते हैं, उनके अंदर कितनी भारतीयता छिपी होती है। और ये कंघी और शीशा मैं इसीलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा हेयर स्टाइल बनाने वाला नवयुवक कहा जाता था, और जब मुझे यूनिवर्सिटी के नवयुवकों को पता चलेगा ढींगरा फांसी पर झूल गया और अच्छा हेयर स्टाइल बनाकर भी नहीं गया तो क्या कहेंगे? अरे मैं डर नहीं रहा, मैं तो अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ और मुझे अपनी इस शहादत पर गर्व है, मुझे गर्व है भारतीय होने पर, और अपनी इस शहादत पर मुझे गर्व है। मैं बारंबार माँ भारती के लिए शहीद होऊंगा और बारंबार इसके लिए जन्म धारण करूंगा। ढींगरा जी जैसे नवयुवक ने भी अंतिम बारी ही कहा। स्वामी रामतीर्थ जी इंग्लैंड में वेदांत का प्रचार कर रहे थे तो किसने कहा वाह स्वामी जी अंग्रेजियत के रंग में रंग गए। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा तुम्हें किसने कहा? उन्होंने कहा अरे वाह, देखो जूता तो आपने अंग्रेजों का पहन रखा है। स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा जूता देख लिया, सिर पर पगड़ी नहीं दिखती तुम्हें? अरे सिर पर पगड़ी देखो, अरे अंग्रेजों को मैंने अपने पांव की नोक पर रखा है और पहला नंबर मैंने अपने भारत देश को दे रखा है, भारत की पगड़ी मेरे सिर पर लहरा रही है। ऐसे नौजवान जो क्रांतिकारी भी थे और धर्म अध्यात्म से शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त किया करते थे सज्जनों, वो लोग जो हमारे देश के लिए शहीद हुए वो युवा ही थे। और उन युवाओं की शहादत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, विशेषकर आज का युवा वर्ग।
युवा वर्ग ये शिक्षा प्राप्त कर सकता है कि किस प्रकार से युवाओं के अदम्य साहस के द्वारा और उनकी अजस्र शक्ति की और ऊर्जा के द्वारा किस प्रकार से देश के अंदर क्रांतियों का बिगुल बजा और हमारा देश आजाद हो सका। उससे पहले कहां हो सका। और हम ये शिक्षा लें, हमारे अंदर जो शक्ति है हम उस शक्ति का सही प्रयोग कर सके, क्योंकि युवक होना या यौवनावस्था को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बात भी नहीं है कि अगर आप युवक हैं या युवती हैं अर्थात यौवनावस्था के अंदर हैं तो अभी आप छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते देश के लिए, ऐसा नहीं है सज्जनों। यौवन इस बात पर आधारित नहीं होता आप कितने छोटे हैं, इस बात पर आधारित होता है आप में विकास करने की कितनी संभावनाएं हैं, आपके अंदर लगन कितनी है अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने की। और जब अंदर की शक्तियां ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से जागृत होती हैं, चैनलाइज होती है, वो पोटेंशियल, उसको एक दिशा मिलती है, तो फिर वो शक्ति बाहर उभर कर आती है और उसका सदुपयोग होता है। शिवाजी मराठा जो जीजाबाई जी के पुत्र थे, जीजाबाई जी उनको इसी ब्रह्म ज्ञान की देखरेख में ही पल्लवित पुष्पित कर रही थी। और जब शिवाजी को ये ब्रह्म ज्ञान मिला था, दीक्षा का फल उनके जीवन की उस डाली पर लगा था, तो शिवाजी मराठा की टंकार आज तक हम महाराष्ट्र में सुन सकते हैं और पूरे भारत में उसकी अनुगूंज फैल रही है और विस्तृत हो रही है। इसलिए सज्जनों, जिस प्रकार से एक रॉकेट को लॉन्च करने के दो नियम होते हैं, एक होता है फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड सेकंड वन इज फोर्स ऑफ थ्रस्ट। उसके ऊपर, उसके भीतर ऊपर उठने की कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, वो धरती को कितनी शक्ति से ऊपर जाने में इस्तेमाल करता है, कैसे छोड़ सकता है। और दूसरा उसकी दिशा क्या, उसको किस दिशा में भेजे, उसकी शक्ति को कहां लगाए। ठीक ऐसे ही आज के युवकों में बहुत शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस देश की काया कल्प कर सकते हैं, देश की भित्ति को सुदृढ़ बना सकते हैं, बशर्ते उनकी ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाए। और गीता प्रत्येक युवक का, प्रत्येक भारतीय का आह्वान करते हुए यही कहती है, तस्मात् ज्ञानम हृत्संग। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने मन के संशय को छिन्न भिन्न करना चाहते हो, तस्मात् ज्ञानम संभूतम, ज्ञान की खड़क को अपने हाथ में थामो। चित्वैनं संशयं योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। अपने संशय को छिन्न भिन्न करो, भारत उठो, योग में स्थित हो जाओ, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में अपनी निर्धूम आभा को दीप्यमान करो, प्रज्वलित करो और जाज्वल्यमान करो। तुम भारत हो, तुम भारतीय हो। भारत क्या है? भा का अर्थ होता है प्रकाश, आभा, दीप्ति, उजाला, रोशनी, लाइट। और रता का अर्थ होता है उसमें लीन रहने वाला देश, उसमें रमण करने वाले लोग, जो ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करके उसमें लीन रहते हैं, उस योग का, उस विधि का ध्यान करते हैं, वह भारतीय है। इसलिए आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने युवकों का गठन किया युवा परिवार सेवा समिति के निर्माण से। उस गठन के द्वारा उन युवकों की शक्ति को दिशा प्रदान की। आज वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, पढ़ते हैं, अच्छी डिग्रीज को हासिल कर रहे हैं, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो रहे हैं अपनी परीक्षा के अंदर, अच्छी नौकरियों पर, ओहदे पर बैठे हुए हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के द्वारा वो अपने देश और विश्व को आगे बढ़ाने का सपना भी देखते हैं, ऐसा जज्बा भी उनके हृदय में है। आज वो युवा परिवार सेवा समिति के लोग जानते क्या कहते हैं? जैसा कभी 1893 में धर्म सम्मेलन में शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिसे रोमा रोला ने ज्वाला की जवान कहकर संबोधित किया। और उन्होंने बताया उस समय धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने जो संभाषण दिया भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर, उस समय भारत की जो वर्चस्व और गौरव जो भारत का उस समय यूरोप में बना, आजादी से पहले और आजादी के बाद सैकड़ों राजदूत मिलकर भी भारत की वैसी छवि यूरोप में नहीं बना सके जैसी विवेकानंद जी ने, अकेले विवेकानंद जी ने एक बार ही बनाकर दिखा दी थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि मुझे गर्व है उस देश से संबंधित होने पर, जिस देश ने सदैव मुझे सहिष्णुता, सौहार्द और प्रेम के गुणों को का पाठ पढ़ाया है, ऐसी शिक्षा दीक्षा मुझे दी है, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। 15 अगस्त 26 जनवरी को मात्र देशभक्ति के गाने गाने से, गीत गुनगुनाने से हम देशभक्त नहीं बन जाते। अरे देशभक्ति का जज्बा तो एक आध्यात्मिक पुरुष और स्त्री के हृदय में, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धधकता है क्रांति की ज्वाला बनकर।
और आज के ये युवा जो मंचासीन भी हैं और युवा परिवार सेवा समिति जिन्होंने महाराज श्री की देखरेख में उस दीक्षा को प्राप्त किया, आज एक क्रांति की मशाल को लेकर निकले हैं। और वो क्या कहते हैं कि हम समाज को परिवर्तित करेंगे, भारत को जगत गुरु बनाएंगे, अपने गुरुदेव का स्वप्न अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। और वो कैसी क्रांति को लेकर आगे बढ़े हैं, आइए श्रवण करते हैं। क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, जज्बा लिए ये दिल में बदले जहान को हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, जज्बा लिए ये दिल में बदले जहान को हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नजरें जिधर उठाई दूषित समाज पाया, संगति में पड़कर निज लक्ष्य को भुलाया, सद्वृत्ति शुभ विचारों की राह डगमगाए, सोचे न पंथ कोई किसी और अब जाए, नव प्रेरणा को पाकर आगे बढ़ेंगे अब हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सामर्थ्यवान बनकर सोई कला जगाए, मूल्यवान हर क्षण निर्माण में लगाए, कर्तव्यहीनता को अब जड़ से है मिटाना, और इस समाज के तो अब कर्णधार हैं हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम, ये क्रांति की मशालें निकले हैं अब युवा हम। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम, मातरम, मातरम। गीता प्रत्येक नवयुवक का आह्वान करते हुए यही कहती है, तस्मात् ज्ञान संभूतं हृत्संज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। अर्थात प्रत्येक युवक का आह्वान है, ब्रह्म ज्ञान के प्रखर प्रकाश में अपने आप को स्थित करें और अपने देश के अंदर जो व्याधियां हैं उनके उन्मूलन हेतु हम आगे बढ़े।